हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है उसमें हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है एकदम MVVI है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको एकदम रट जाएंगे, एकदम बिल्कुल आसान भी है। पहले देख लीजिए वीडियो में, उसके बाद साफ करेंगे। क्वेश्चन है, अमोनिया उत्पादन की हेबर विधि का वर्णन करें। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो कह रहा है अमोनिया कैसे बनता है, तो अमोनिया बनाने की हेबर विधि का वर्णन करें। यानी हेबर किसी वैज्ञानिक का नाम था जिसने अमोनिया को कैसे बनाया, तो हेबर विधि का वर्णन करना है अमोनिया उत्पादन की। तो देखिए, वर्तमान समय में अमोनिया का उत्पादन, मतलब अभी एट प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में अमोनिया का उत्पादन जो है हेबर विधि द्वारा किया जा रहा है। इस विधि में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया कराने पर अमोनिया प्राप्त होता है। मेन चीज इसी को याद रखना है कि किसके किसके बीच अभिक्रिया कराने पर, तो याद रखेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया कराने पर अमोनिया का निर्माण होता है। रिएक्शन रट लेंगे। N2 मीन्स हो गया नाइट्रोजन, H2 मीन्स हो गया हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया कराने पर बन गया 2NH3। तो बैलेंस करने के लिए दिया गया है। तो देखिए 2NH3, तो NH3 ही सूत्र किसका हुआ, तो हो गया ये अमोनिया का सूत्र, यानी अमोनिया बन गया। यानी अमोनिया कैसे बना, तो अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया कराने पर अमोनिया बना। नाइट्रोजन के संकेत याद रखेंगे, N2 हो गया, प्लस बैलेंस करने के लिए 3H2 दे देंगे। उधर तीर का चिन्ह चूंकि दोनों तरफ देना है, दोनों तरफ का मतलब कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं, मतलब कि ई पट्टी के बनाए तो ऊ पट्टी बन जाएगा, ऊ पट्टी से बनावेंगे तो ई पट्टी हो जाएगा। तो दोनों को अदला बदली किया जा सकता है। तो ये तीर के चिन्ह दोनों तरफ है। 2NH3 हो गया, बैलेंस देख लें। 2 गो नाइट्रोजन, तो 2 गो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हो गया 3 दूनी 6 गो, इधर भी हाइड्रोजन हो गया 6 गो, और प्लस उष्मा कहे का मतलब हो गया कि इसमें उष्मा उत्पन्न होता है। अब देखिए जरा, ये एक ही तो रिएक्शन याद रखना है, बस कुछ नहीं है। देखिए N2 के बगल में कुछ नहीं है तो कितना है, तो 1 है। देखिए इधर N2 के बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। तो यही नीचे लिखना है 1 आयतन, यानी नाइट्रोजन का कितना आयतन इस अभिक्रिया में भाग लेता है, तो 1 आयतन भाग लेता है। अब देखिए H2 के बगल में कितना है, अथी दिया हुआ, तो 3 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 3 आयतन हो गया। उसके बाद देखिए इधर है NH3, यानी अमोनिया का इधर 2 लगा हुआ है, यानी हो गया 2 आयतन। अब जरा अभिक्रिया को अब गौर से देखिए कि तीर का चिन्ह के बायां पट्टी कितना आयतन हुआ, तो 3 आयतन इसका और 1 आयतन इसका, यानी अभिक्रिया के पहले है 4 आयतन। 3 आयतन और 1 आयतन हो गया 4 आयतन, और इधर है अभिक्रिया के बाद है 2 आयतन। तब बताइए कि आयतन में कमी हुआ ना, पहले था 4 आयतन, अभिक्रिया के बाद इन्हें हुआ 2 आयतन, यानी आयतन में क्या हुआ, कमी हुआ। तो यही नीचे में लिख देना है आपको ABC करके 3 गो पॉइंट। देखिए यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय कैसे पकड़ाया, तो यह देखिए तीर का जो चिन्ह दोनों तरफ दिया हुआ है, तो उत्क्रमणीय को बताता है, मतलब कि दोनों तरफ से अभिक्रिया हो सकती है। अब देखिए यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी किसको कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर प्लस ऊष्मा लिखा हुआ है। थर्ड में है अभिक्रिया के फलस्वरूप आयतन में कमी आती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप आयतन में कमी आती है। सही में आयतन में कमी आया। देखिए अभिक्रिया के पहले था 4 आयतन और उधर हो गया कितना, तो उधर हो गया 2 आयतन। बस इतना याद करना है, तो आधा हो गया आपको। अपने एक बार फिर से बता देता हूँ कि अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि क्या है। तो अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया कराई जाती है, तब अमोनिया का निर्माण होता है। रिएक्शन आपको याद रखना है कि N2 प्लस 3H2, तीर का चिन्ह दोनों तरफ देना है। उधर हो गया 2NH3 और प्लस उष्मा,
इधर नीचे हो गया एक आयतन, फिर इधर हो गया इधर हो गया देखिए 3 आयतन, 3H2 देते हैं तो उधर हो गया 2 आयतन। तो नीचे यही लिख देना है कि आगे पीछे भी पॉइंट लिख सकते हैं कि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होता है, ऊष्माक्षेपी होता है और आयतन में कमी होती है, आगे पीछे भी पॉइंट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका डिटेल लिखना है, वर्णन लिखना है। तो देखिए अब वर्णन में चलते हैं। शुद्ध नाइट्रोजन, चूंकि पहला ही बता दिए थ्योरी में, सिद्धांत में कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया होती है। तो देखिए शुद्ध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। शुद्ध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन को 1:3 में, इसका मतलब हो गया कि नाइट्रोजन का रहेगा 1 भाग और हाइड्रोजन का रहेगा 3 भाग, यानी कम रहेगा नाइट्रोजन और ज़्यादा रहेगा कितना, ज़्यादा रहेगा कौन, तो हाइड्रोजन। ऐसे भी आप देखिए कि नाइट्रोजन का क्या आयतन था, तो 1 आयतन हो गया और हाइड्रोजन का कितना आयतन है, तो 3 आयतन। तो यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना लेंगे, तो 1:3 लेंगे। तो 3 अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अब आगे देखेंगे मिश्रण को, मानिए दोनों जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाए उसको, मिश्रण को 150 से 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित किया जाता है। मतलब वायुमंडलीय दाब पर उसको पहले संपीड़ित करते हैं। तो दोनों के बीच लौह अयस्क, दोनों के बीच लौह ऑक्साइड यानी Fe2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जानते ही हैं कि उत्प्रेरक किसको कहते हैं, जो ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। तो मतलब यहाँ पर जो है उत्प्रेरक कुछ करता है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो उत्प्रेरक कौन रहेगा, तो लौह ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। करा दोनों के बीच, यानी दोनों के बीच कहने का मतलब हो गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया कराई जाती है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण होता है। यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया होती है तो अमोनिया का निर्माण होता है। चूंकि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, ये तो बतेबे किए। यानी कि देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अभिक्रिया कराने पर क्या बन गया, अमोनिया बन गया। तो यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, इसलिए अमोनिया जब बन गया ना तो उसको अभिक्रिया क्षेत्र से तुरंत बाहर हटा लेते हैं, और नहीं तो अमोनिया के धीरे धीरे मात्रा जो है फिर से बदल जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो अभिक्रिया कराने से फायदा क्या हुआ, जब Na के बराबर Na बन गया, Na के बराबर Na बनिए गया, तो अभिक्रिया कराने से फायदा क्या हुआ। तो चूंकि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, इसलिए अमोनिया के निर्माण हो जाने के बाद उसे अभिक्रिया क्षेत्र से तुरंत ही बाहर निकाल दिया जाता है। इसको एकदम कंप्लीट करके रखेंगे, परीक्षा में एकदम 5 नंबर के एकदम रखा हुआ है, ये 100% आवे लायक है, एकदम क्लियर करके रखेंगे। मात्र एगो रिएक्शन है, रिएक्शन में तो सब लिखा हुआ है कि उत्क्रमणीय है, ऊष्माक्षेपी है, आयतन में कमी हुआ, कितना अनुपात में मिला है, तो 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला है। उत्प्रेरक इसमें क्या था, तो लौह ऑक्साइड। बीच में आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया कराने में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा लौह ऑक्साइड यानी Fe2O3। बस कुछ नहीं है, यही है। अच्छे से साफ करते जाए और याद भी करते जाइए। वीडियो को डेली देखिए, और आप लोग को जो वीडियो जब देखते होंगे तो नीचे वीडियो देखते देखते आता है वो रेड कलर का सब्सक्राइब, SUBSCRIB, सब्सक्राइब रेड कलर का होता है। तो उसको आप लोग टच कर देंगे ताकि वीडियो भेजेंगे ना तो तुरंत आपके पास मैसेज चला जाएगा। तो सब्सक्राइब को ज़रूर छू देना है, और बगल में एगो बेल मतलब घंटी होता है, उसको भी छू देंगे ताकि वीडियो बनाने के बाद जैसे ही डालेंगे तो आपके पास तुरंत मैसेज पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो जब आप लोग देखते हैं ना तो नीचे में रहता है रेड कलर का सब्सक्राइब, उसको बस छू देना है कस के, बस हो गया। इसको अच्छे से कर लेंगे बस।